वैसे साहब पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ तो आ गए हैं, लेकिन ये भी पता चलता रहा कि पिछले 6 साल हमारे सामने कितने झूठ बोलते रहे। और ये भी पता चलता रहा कि सारा टाइम ये झूठी बातें हमें बताते रहे, झूठी हाइब्रिड रेजीम्स चलते रहे। और इज़ इट अ राइट टाइम कि पाकिस्तानी लीडरशिप को सच बोलना शुरू कर देना चाहिए? और नए आर्मी चीफ की ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इमरान। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों हम दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है हामिद बशीर ने कमर जावेद बाजवा, जो पूर्व आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, उसके भाषण पे। तो कहीं ना कहीं बाजवा ने जाते जाते ये चेताया था पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की को कि हम अब सुधर चुके हैं, अब पाकिस्तान की सियासत को भी सुधर जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में हमेशा से इतिहास रहा है मार्शल लॉ का, और पाकिस्तान की आर्मी जैसे बलूचिस्तान जैसे राज्यों में कैसे दमन करती रही है, कैसे इन्होंने आईएसआई जैसे संगठन के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और कैसे पाकिस्तान को हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में रखा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनको मलाई खाने से ही मतलब रहा। जबकि अब जब ये रिटायर हो चुका है तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से इसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मौका दे दिया है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में हामिद बशीर और कमर चीमा जी के द्वारा किए गए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैसे साहब पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ तो आ गए हैं, लेकिन ये भी पता चलता रहा कि पिछले 6 साल हमारे सामने कितने झूठ बोलते रहे। और ये भी पता चलता रहा कि सारा टाइम ये झूठी बातें हमें बताते रहे, झूठी हाइब्रिड रेजीम्स चलते रहे। और इज़ इट अ राइट टाइम कि पाकिस्तानी लीडरशिप को सच बोलना शुरू कर देना चाहिए? और नए आर्मी चीफ की ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इमरान खान साहब ने तो उनके ऊपर ये कह भी दिया है कि वो इलेक्शंस करवाएं, और उनकी तरफ आवाम देख रही है। वो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, सियासतदान उनको घसीट रहे हैं सियासत में। सो आप क्या समझते हैं नए आर्मी चीफ की क्या जिम्मेदारी हैं, और ये हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए? और आपको याद होगा कि जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनकी जो स्पीच थी उसमें तो हमें पता तो नहीं चलता कि क्या बातें हैं, लेकिन वो खुद इस्टेब्लिश करके और मान के गए कि फ़ौज का सियासत में किरदार रहा है, और हम जो करते रहे वो गलत करते रहे, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने तो सोचना शुरू कर दिया है। उन्होंने सियासतदानों को कहा आप भी सोचना शुरू करें। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता हूँ कि जो बाजवा साहब की स्पीच है वो एक बुनियादी तौर पे एक टर्निंग पॉइंट है, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है। ये डिस्कशन तो आज की नहीं है ना, ये डिस्कशन तो कई सालों से जारी है कि क्या पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रही है या नहीं कर रही। और आप अखबारात उठा के देखें, मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, गुज़श्ता कई सालों से ये बात पूरे जो है वो बार-बार कही जा रही है कि जी मिलिट्री जो है वो न्यूट्रल है और वो किसी किस्म की सियासत में जो है वो मदाखलत नहीं कर रही। तो इस सारे तनाज़ुर में बाजवा साहब की जो स्पीच है कि हमने लास्ट फ़रवरी में तय किया है कि हम जो है वो सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, ये एक तरह का एतराफ़ जुर्म है। और एक तरह की जो है ना वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो लीगली उस पे बड़ा बिलीव किया जाता है कि बंदा मर रहा है तो झूठ किस लिए बोलेगा। तो बाजवा साहब अगर जा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो झूठ किस लिए बोलेंगे, इसलिए जो उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया वो बड़ा एक क्लियर किस्म का इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से रिपीटेडली हो रहा है, और मैं बार-बार इसको इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये एक अब हकीकत बन चुकी है कि मिलिट्री की बहुत बड़ी इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स को वही लोग जो है वो चलाते रहे हैं, नंबर एक, जो एक बहुत बड़ी एक अगली किस्म की रियलिटी है, जिसको अगर आज आके बाजवा साहब ने तस्लीम किया तो इसमें कोई नई बात है नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों का जो है वो किस तरह का एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, यानी इस पे किसी किस्म के शक की क्या गुंजाइश है। हमारे सामने जो है 3 दफ़ा तो मिलिट्री ने ओपनली बंदूक के जोर पे टेक ओवर किया, जब उन्होंने दीवारें फलांग के
तो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं या इलेक्टेड जो लोग हैं उनको जो है वो बाहर करके तो खुद बैठे। तो फिर आप कहेंगे नहीं जी मिलिट्री जो है वो कोई मदाखलत नहीं करती, और अगर आप ये कहते हैं कि वो एक्ट ऑफ मिलिट्री नहीं था, किसी एक आदमी का था, तो ये भी बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि आप कोई एक फौजी या एक सिपाही बता दें पूरे मुल्क ने जिसने कि उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया हो, इस्तीफा दिया हो या हुक्म मानने से इनकार किया हो। आप तो फालन हो जाते हैं लाइन में जब वो हुक्म देते रहे। तो वो तो एक ओपन किस्म की जो है ना इंटरफेरेंस थी, जो मुल्क में 30 साल तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली रही। तो ये हकीकत से तो इनकार जब नहीं, तो फिर बाकी जो उन्होंने 20-25 साल जो हुकूमत की है एक प्रॉक्सी के जरिए या पर्दे के पीछे रह के, उससे इनकार इसलिए मुमकिन नहीं कि जो लोग उसका विक्टिम हुए हैं, वह वो नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो हो या अब इमरान खान हो, उन्होंने बनफ्स नफीस एल्फन बार बार इसकी जो है वो तस्दीक की कि भाई हम विक्टिम हुए, हमारी हुकूमत हटा दी गई, या हमारी जो हुकूमत भी थी वो गोया गालिब की ज़बान में समझ लें कि नहीं थी, चूंकि हुक्म उनका चलता था, हमारा तो सिर्फ नाम चलता था। तो इन सारे टेस्टिमोनियल जिसको आप कहते हैं के बाद अगर कोई आके ये कहे कि नहीं जी फौज का कोई किरदार सियासत में नहीं है या नहीं था, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए आपकी ये बात सही है कि अब हमें ये तय करना चाहिए कि हमें ये जो झूठ के समुद्र में गोता जन होने का शौक हो गया है और आदत पड़ गई है, इससे निकलना जरूरी है या नहीं जरूरी। एक दूसरी चीज ये है कि ये अनएंडिंग प्रोसेस अब भी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, पहला जो मार्शल था 1958 में जो सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, तो बतौर पॉलिटिशियन ही उसने लगाया था ना, लेकिन था तो वो सियासतदान। तो उस दिन से लेके अब आप उसमें ये देखें कि उसकी अगर आप गहराई में जाएं तो मुमकिन है आप जैसा आदमी जो एंटाई डिक्टेटरशिप है, प्रो जो डेमोक्रेसी है, प्रो ह्यूमन राइट्स है, प्रो सिविल लिबर्टीज है, वो भी ये माने बगैर उसका चारा ना रहे कि इसमें जो है सिकंदर मिर्जा का बतौर सियासतदान बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वरना मिलिट्री इटसेल्फ जो है इसको टेक ओवर नहीं कर सकती थी। इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम ये मिलिट्री वर्सेस पॉलिटिशियंस उनको कोई क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं या मेरिट दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब हकायक को सामने रखना है कि वो आदमी जो है उसमें मैं आपको दिलचस्प बातें बताता हूँ, आप और चीजें छोड़ें। उस वक्त जो एम्बेसडर था अमेरिका का कराची में बैठा हुआ, आप उसकी खतो किताबत पढ़ें जो उसने 1 नवंबर से लेके तो 30 दिसंबर तक की है इन 8 वीक्स में, जिसमें कि उसने एक हफ्ता पहले ये बता दिया था कि ये जो है पाकिस्तान में मार्शल लग रहा है, और उसमें उसने ये चीजें डिस्कस की कि ये मार्शल इसलिए लग रहा है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली वो जो दौर था जिसमें कि बहुत मुख्तसर अरसे में 4-5 प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए, लेकिन दौर वो जो भी था उसमें पीछे बेशक मिलिट्री या अयूब खान जैसे लोग ही डोरियां हिलाते हों, लेकिन ना अभी तक मार्शल लगा था और ना ये डिस्कशन आई थी कि फौज जो है वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत कर रही है, लेकिन सियासतदान जोकर का रोल प्ले कर रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें जो एम्बेसडर ने खत लिखा उसने क्लियरली ये लिखा कि सिकंदर मिर्जा ने मुझे ये बताया है कि मुझे गुज़श्ता 1 साल से अंदर की तरफ से कहा जा रहा है, अंदर से मुराद इनसाइड द मिलिट्री कोर, कि जी आप टेक ओवर करें। और ये है कि मिलिट्री पूरे तरीके से हमारे साथ है और हम टेक ओवर करना चाहते हैं। तो उसने कहा आप टेक ओवर करके करेंगे क्या? उसने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब खत्म कर देंगे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर देंगे। ये ह्यूमन राइट्स वगैरह के हवाले से भी हमें पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, चूंकि जाहिर है एक बहुत बड़ा रद्द अमल जो है वो हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये जो एजेंडा था ये एक पॉलिटिशियन का था जिसने के मिलिट्री के कहने पे और उसके बेस पे पहले मार्शल लगाया और फिर खुद ही वो जो है उसकी जद में आ गया। तो बाद में अयूब खान ने उसको किक आउट करके तो पूरे तरीके से उसको टेक ओवर कर लिया। अब इसको आप देखें वहां से लेके आज तक, आप मुझे एक सियासतदान बताएं कि जिसको आप इस गेम में बरी जिम्मा करार दे सकते हैं,
जिसका मतलब ये है कि अगर मिलिट्री पाकिस्तान में इंटरवेंशन करती रही तो उसमें पॉलिटिशियन एज वेल एज आपकी जुडिशरी, और जुडिशरी तो इसी केस में सामने आ गई ना। वो उसमें कहानी ही कोई नहीं रही। आप वो बुनियादी तौर पे पहले दिन से लेके जस्टिस मंजीर के डिसीजन से लेके आज तक देख लें तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि मिलिट्री के टेक ओवर करने और उसको सस्टेन करने में जो है वो रोल रहा है उसका। लेकिन पॉलिटिशियन का इसमें सबसे बड़ा रोल है, जिसकी मिसाल आपने ये दी कि भाई पूरी रात जो है वो हीर रांझे की कोई कहानी सुना रहा है, तो सुबह उठ के कोई पूछता है कि भाई हीर मर्द था कि औरत थी, कि रांझा मर्द था कि औरत थी। भाई पूरे पाकिस्तान में डिबेट चल रहा है 6 महीने में से कि मिलिट्री को इंटरवेंशन करनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं करनी चाहिए तो उसके दलाइल क्या है और ये बात क्यों गलत है कि करनी चाहिए। तो फिर उठ के एक आपका सियासतदान मुतालबा करता है कि जी नए इलेक्टेड चीफ को जो है वो फौरन इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये हालत है आपके सियासतदानों की, ज़हनी तौर पे माजूर हैं टोटली। मैं आपको बता दूं चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड जिसको आप कहते हैं, क्योंकि ये कभी कोई आदमी इतनी बड़ी बहस के बाद ये मुतालबा कैसे कर सकता है जबकि आपका जो एक्स चीफ है वो माफी मांग के हाथ जोड़ के कहता है कि गलती हो गई, हमने सियासत में मुदाखलत की और आइंदा नहीं करेंगे। और फिर ISRP वाले जो हैं उन्होंने भी पहले इस पे एक दफ़ा बात की थी कि आइंदा जो लोग 10 साल तक मिलिट्री क़यादत करेंगे उन्होंने इस बात पे इत्फाक किया है कि हम सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपका सबसे बड़ा सियासतदान जो कहता है पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर कि जनाब आप इलेक्शन कराएं। अब ये हालत है। अब इलेक्शन कराने का क्या, मिलिट्री का क्या रोल है इलेक्शन कराने में? जाहिर है इलेक्शन या तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके अरेंजमेंट है उसके मुताबिक होंगे कि टाइम पूरा हो गया, या फिर अगर उसमें कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट करें कि ये हो रही है तो हुक्म दें आपके इलेक्शन है। उसमें मिलिट्री का क्या काम है अदर देन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, या जो है वो वर्क फोर्स उस दिन जो इलेक्शन के दिन होती है वो दैट मेक सेंस लॉजिस्टिक्स। तो ये इसमें अब लोगों को ये सोचना भी पड़ेगा कि ये मासूम बनने का और विक्टिम बनने का ड्रामा भी बंद करना पड़ेगा, और पॉलिटिशियंस को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और उनको ये देखना पड़ेगा कि अब हमें बेबी सीटिंग की जरूरत नहीं है और हम इसको फेयरवेल बाय बाय कहते हैं बेबी सीटर को, तो तब जाके बात बनेगी। वरना ये आप देख लें